बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरा नावल पसंद आ रहा होगा। अगर सॉरी मेरी कई जगह पे हंसी निकल जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि मज़ाहिया किस्म के एडवेंचर किस्म का हो जाता है। तो माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका मेरे नावल पे आने के लिए। किस्त नंबर 9, वफ़ा के दीप। रूहान पिक्चर देखकर बहुत बेचैन हो गया था और इन सब से माजरत करके उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर सिगरेट सुलगा कर खड़ा हो गया। बार बार इसकी नज़रों के सामने वो पिक्चर आ रही थी। सिगरेट जूं का तू इसकी उंगलियों में था जब बिलाल ने आकर इसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद कश लगाने लगा। रूहान जो सामने देखते हुए किसी और ही दुनिया की सैर को निकला हुआ था, चौंक कर बिलाल को देखने लगा। जिस बिलाल आंखें उचक कर इससे सवाल किया, क्या बात है लाले, बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। ऐसा भी क्या देख लिया फ़ोन में जो तुझे अपने हाथ जलने की खबर भी नहीं हुई? कुछ नहीं है, ऐसा बस कुछ सोच रहा था, पता नहीं चला। मेरी एक बात मानेगा? बिलाल धुएं के मरगोले बनाते हुए बोला। क्या बात है, बोल क्या बात है? रूहान इसकी तरफ देखने लगा। जल्दी से ना इस मिस पटाखा का पता कर, कौन है, क्या करती है, वगैरह वगैरह। और मैं ये क्यों पता करूँगा? इसलिए कि अगली बार तेरा हाथ जलने लगे इस तरह बेध्यानी में तो वो तेरे पास हो, और हो सकता है वो तेरे पास हो, फिर ये कभी हो भी नहीं सकता। बिलाल आंखें घुमाकर बोला, तेरे तो दिमाग चल गया, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है मेरे दोस्त। जो तुझे इसको देख कर हुआ है ना, इसकी रोशनी में बोल रहा हूँ। जब से तू इससे मिला है बहुत बदल गया है, तुझे मुस्कुराना आया है। और तो और इसने तुझे क्या बोला? खामोशी से सुन गया, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इसको कैसे हक से इसका बाजू पकड़कर इसको गाड़ी में बिठाया था। सब देखा हमने, अंधे नहीं है, सब नज़र आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बदला। मैं और ना मैं इस पर कोई हक अपना क्यों हक रखूँगा? वो तो बात नहीं सुन रही थी तो उसको इस तरह लाना पड़ा। और कुछ भी नहीं था, मुस्कुराता मैं पहले भी हूँ जी। ईद को मुस्कुराते हैं। और जो तू बदल रहा है इस पर अगर खुद गौर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो नहीं जा रही थी तो तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा था? मेरी बातों पर गौर करना। अभी भी तू इसके बारे में सोच रहा था। मान ले मेरे दोस्त, तुझे इस लड़की से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है। माना ज़ुबान और गुस्से की तेज़ लगती है पर तेरे साथ जचती भी वही है। बिलाल एक आंख दबाकर इसके कंधे पर हाथ रखकर बोला और अंदर चला गया। जबकि रूहान कभी बिलाल की बातों को सोचता, कभी इसकी आंखों के सामने वो पिक्चर आ जाती और कभी जुगनू की तरह चमकती आंखें जो आंसुओं से भरी थी। रूहान ने हार कर अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया था और वहीं नीचे बैठकर दीवार से सर टका दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या बोल कर गया है बिलाल? और मुझे क्यों इसके वहाँ तन्हा रहे होने से फ़र्क पड़ रहा था? क्यों फ़िक्र हो रही थी इसकी? और इस पर गुस्सा क्यों नहीं आया जब सब के सामने इसने बोला कि वो इसकी बात याद करके मुस्कुराया? मैं सोच रही थी अब कहीं मिले तो सॉरी बोलूँगी, मगर ना जी, आप वही ही सड़ियल। इसका जुमला और लहजा याद करके रूहान ने बेसाख्ता कहका लगाया। जल्ली लड़की, वो आहिस्ता सी आवाज़ में बोला और आंखें बंद कर ली। जिसे तसव्वुर में मनाल को देखना और महसूस करना चाहता था। ये देखो ज़रा लाइबा, अपने भाई की हरकत, क्या हाल हुआ है मेरे बाजू का? मनाल ने कोई 10वीं बार का बोला जुमला अपना एक बार फिर से दोहराया, जिस पर सबा अपने सर पीटता और रमन ने इसको देखकर इस्तसाइया हंसी थी। सॉरी मनाल, मैं भाई को बोलती हूँ, वो सॉरी करेंगे तुमसे। इनका ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इसके बाजू का निशान देखकर बोली, जिसकी मनाल हर तरह से पिक्स बना रही थी। अब बस करो, दो पिक्स बनाने की इतनी अपनी नहीं बनाई जितनी तुमने इस मामूली से निशान की पिक्स बनाई हैं। क्या करोगी इतनी पिक्स का? सबा पाँव पसार कर बैठते हुए बोली, ये सारी पिक्स मैं सरेआम की टीम को दूंगी। जब इकरार हसन और इसकी टीम तफ्तीश करेगी ना इस फौजी से, फिर पता चलेगा। मनाल मुंह बनाकर बोली। इस बात पर लाइबा और सबा को गोया 440 का झटका लगा। जबकि रमन ने इसको एक नज़र देखा, फिर से अपने नावल में गुम हो गई। इसको भी मनाल की गायब दिमागी का शुबा हुआ। पागल हो गई हो क्या? क्या करोगी तुम? फिर से बताना ज़रा, क्या जुल्म कर दिया उन्होंने तुम पर? अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक ठाक था। अब ये दौरा क्यों पड़ा तुमको? जान सकती हूँ मैं? सबा ने मनाल को नज़रों में रखते हुए बोला। जी मैं इसलिए, मैंने पहले ये निशान नहीं देखे थे, देखे होते तो बताती अच्छे से इनको। देखो मनाल, हमने तुमको इतना बुलाया, तुम नहीं आई तो रूहान भाई को ये सब करना पड़ा। अगर ज़रा ज़ोर से पकड़ा तो कौन सी क़यामत आ गई? कुछ नहीं होता। उन्होंने भी तुम्हारी इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त की तो तुम भी ख़त्म करो इस बात को और अच्छे बच्चों की तरह रूहान से सुलह कर लो। अब कोई नया तमाशा नहीं करना। सबा मनाल को समझाने लगी और इन सब के दरमियान लाइबा ने मनाल के बाजू के निशान वाली पिक्स
रोहान को सेंड कर दी और लिखा कि ये आपने अच्छा नहीं किया भाई, कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, प्लीज़ आप मनाल से सॉरी कर लिए, वो बहुत नाराज़ है, देखती हूँ क्या करना है और क्या नहीं। मनाल रेहान सिद्दीकी हूँ, ऐसे तो किसी को नहीं छोड़ती मैं। आखिर बात वो सोच कर रह गई थी। अगली सुबह सुबह वो होटल के बाहर खड़ा था, ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट, और अब इस ब्लैक ही जैकेट पहने वो बला का हसीन लग रहा था। जेल लगे बाल नफासत से सेट किए गए थे, ब्लैक ग्लासेस के इसके चेहरे पर खूब जच रहे थे। वो होटल के लॉन में बैठकर मनाल का वेट कर रहा था। रात को रूहान ने लाइबा को मनाल से मिलकर सॉरी करने का बोला था। इसने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी जब इसको मनाल आते हुए दिखाई दी। ग्रीन ऑरेंज और रेड कलर की शर्ट और चूड़ीदार पजामे में इस हरे हरे में कोई रंग बिरंगी तितली लग रही थी। वो खरामा खरामा चलती हुई आ रही थी। मनाल ने पास आकर रूहान को सलाम किया तो वो होश की दुनिया में लौटा। इसको देखकर एक पल के लिए रूहान के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। बैठो, वो पल भर में संभल कर बोला। जबकि मनाल ने इसकी नज़रें खुद पर जमी हुई देखी तो इसका सारा कॉन्फिडेंस जैसे हवा हो गया। वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी, कभी अपने चेहरे पर हाथ रखती, कभी अपने बालों को खामखा सेट करती। इसको ऐसा करते देखकर रूहान मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स हो जाओ मनाल, मुझे बस अपने कल के रवैये की माफ़ी मांगनी थी और कोई ऐसा गलत मकसद नहीं था मेरा। आप बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो बोला तो मनाल ने फ़ौरन नज़र उठाकर इसको देखा। इसी पल मनाल और रूहान की नज़रें मिली थी। मनाल ने हड़बड़ा कर अपनी नज़रें झुकाई। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मैं बहुत हार्श हो गया था, हो बिहेव कर गया था। वो अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर टेबल पर रखते हुए बोला, इस ज़ाहिरी हुलिये की तरह इसके बोलने का अंदाज़ भी जानलेवा था। मनाल ने इस पल अपने हाथ टेबल से हटाकर अपनी गोद में रखे, जो रूहान से मनफी नहीं रह सका था। वो इसकी तरह करने से वो अपना मुंह नीचे करके अपनी हंसी जब्त करने लगा था। मुझे भी आपसे सॉरी बोलना था, मुझे भी आपसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। वो नहायत आहिस्तगी से बोली। आज पहली बार आहिस्ता आवाज़ में बात करती हुई कोई और मनाल लग रही थी। चलो अब हम दोनों ने सॉरी कर लिया, क्या अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? रूहान ने मनाल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसको मनाल ने एक नज़र देखा और अपना नाजुक हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। और इस वक्त किसी ने इनका ये सब कैमरे की आंख में कैद कर लिया था। वफा के दीप किस्त नंबर 10। वही सब पिकनिक पर जा रहे थे। शुजा ने रूहान को फ़ोन पर बताया था कि जिस पर इसने इसको लाइबा का ध्यान रखने की ताकीद की थी। फ़ोन कट करने के बाद वो फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी देर तक देखता रहा और फिर एक नंबर डायल करने लगा। दूसरी बेल पर फ़ोन उठाया गया था तो इसकी चमकती हुई आवाज़ सुनकर रूहान के लबों पर जानदार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने सुना है आप लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, वो गंभीर लहजे में बोला। बेध्यानी में फ़ोन रिसीव करने वाली मनाल ने मुकाबले की बात सुनी और फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को देखा जहां मेजर रूहान जगमगा रहा था। और ओ आप हैं मेजर साहब, वो नंबर पहचान कर बोली। जी ये मैं क्या बात है आपकी, मैं याद कर रहा था, मैं याद रहा आपको, चले शुक्र है मुझे अपना तारुफ नहीं कराना पड़ा और ये आपने बहुत नाइस तरीके से मुझे मुखातिब किया है, इम्प्रेस हो गया हूँ मैं तो। रूहान बोला, नंबर मेरे पास सेव था आपका और नाम मैं आपका नहीं ले सकती तो ही अगर बुरा लगा तो सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी। नहीं बुरा नहीं, मैंने कहा बहुत ही अलग अंदाज में आपने मुझे मुखातिब किया, ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं पुकारा, लगा अच्छा लगा मुझे। और नाम क्यों नहीं ले सकती आप मेरे? और वो बात को तूल देने लगा। अच्छा जी शुक्रिया, मैं हूँ ही सबसे अलग तो कैसे ना अलग तरीके से पुकारूंगी, और नाम इस वजह से नहीं ले सकती आप बड़े हैं मुझसे। चलो शुक्र है ये नहीं बोला कि मैं इसके भाई हूँ। और दिल में कुछ कहा आपने? मनाल इसके एकदम चुप होने पर बोली, नहीं कुछ नहीं कहा। रूहान एक पल में संभल कर बोला, अच्छा तो आपने फ़ोन खैर से किया था मेजर साहब? वो वैन में चढ़ते हुए बोली, बस बेस्ट विशेज़ के लिए, आज ही हम दोस्त बने हैं और तो सोचा आपको सफ़र पर जाने से पहले बेस्ट विशेज़ दे दूँ। अपना ख्याल रखना और इस दिन वाली गलती मत करना, लाइबा और शुजा के साथ ही रहना। वो फ़िक्रमंद लहजे में बोला, थैंक्स मेजर साहब, मैं मना रेहान सिद्दीकी हूँ, अपना ख्याल अच्छे से रखती हूँ, शुक्रिया आपका और आपकी बेस्ट विशेज़। अब हमारी वैन जा रही है, फिर बात होगी, अल्लाह हाफिज़ बोलकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। अल्लाह हाफिज़ रूहान ने बोला और फ़ोन टेबल पर रख दिया और अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। मेजर साहब, वो आहिस्ता से बोला, गुड मिस फुलझड़ी। धड़ाम से दरवाज़ा खुलने पर वह एकदम सीधा होकर बैठा। वो तीनों एक दूसरे को धक्का देकर अंदर आए और अपने दांतों की नुमाइश करने लगे। क्या हो गया, खैर तो है? तुम लोगों को यूं एक दूसरे पर क्यों चढ़े जा रहे हो? रूहान सामने पड़ी कॉफ़ी का मग उठाकर मुंह से लगा गया।
वो ये पूछना था, हम आज से आपको क्या पुकारे, मेजर साहब या मिस फुलझड़ी? दाएं बाएं झूम झूम कर बोला जी। रूहान के मुंह से कॉफ़ी फुहार की सूरत में बाहर निकली, बगैर तो तुम छुप कर मेरी बातें सुनते हो। वो कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर बिलाल की तरफ बढ़ा। बिलाल हवनक ज़दा होकर अपनी न्यू शर्ट देखने में मगन था। इसको रूहान के उठने और अपने सर पर आने की खबर नहीं हुई। जब इसको रूहान ने गर्दन से दबोचा तो बिलाल चिल्लाया, क्या फौल है, वो मिस पटाखा तेरी शर्ट बर्बाद कर दे और तुम इसकी याद में गुम होकर हम गरीबों पर जुल्म तशद्दुद करे, इल्ज़ाम लगाए और हमारे कपड़े भी बर्बाद करे। कौन सा जुल्म किया है तुझ पर, कौन सा तशद्दुद हुआ, बता मुझे ज़रा। और ये इल्ज़ाम है तुम लोग बाहर खड़े होकर मेरी बातें सुनते हो, पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने की बजाय इस तरह करते हो। लानत है तुम पर, कुछ तो शर्म करो। रूहान इन तीनों को बारी बारी देखते हुए बोला, इसको तो छोड़ो, बेचारे की जान ने लेगा क्या। जाहिद ने आगे बढ़कर बिलाल की गर्दन से ज़ाद कराई। अब बिलाल अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर हंसते हुए बोला, क्या है आज गुलहरी से न्यू दोस्ती हो रही है, बड़ी फिक्रें जाग रही हैं। कभी हमारा ख्याल तो नहीं पूछा, तुमने हाल तो नहीं पूछा, तूने ऐसे कभी। और तू न्यू नाम ले रहे हैं जनाब को, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। हम तो जिसे इसको ओए ए बुआ के बुलाते, कभी इसको इज़्ज़त नहीं दी हमने। एहतशाम ने भी अपना गम गलत किया। यार हमें तो तूने कभी अपनी बेस्ट विशेस नहीं दी। क्या हम अपने माँ बाप की औलाद नहीं है? जाहिद बोला। सामिया मुंह बनाकर बोला, जिस पर रूहान हल्का सा तमाचा मारा, जिस पर वो जानबूझकर ज़ोर से चलाया। देख अब इस बेचारे पर जुल्म कर रहा है। सच कहा किसी ने, अब सच बोलने का ज़माना नहीं रहा। वो कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहा। एहतशाम बाकायदा गाना गाते हुए बोला, चुप कर जाओ, अब तुम तीनों ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूहान अपने मूड में वापस आते हुए बोला, छोटी सी बात है, तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया। बस आज इससे अपने इस दिन के रवैये की सुबह माफ़ी मांगने गया था, साथ नाश्ता किया और अब शुजा से पता चला वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो बस ऐसे ही इसको फ़ोन करके केयरफुल रहने का बोला था। देखा तो था तुमने इस दिन कैसे झल्ली है वो लड़की, और कुछ ख़ास नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। रूहान एक ही सांस में बोला। वो तीनों खामोशी से इसकी बात सुनते रहे और फिर एक साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब क्या दौरा अब क्या दौरा पड़ गया तुम लोगों को? ये बात तुम हमें समझा रहे हो या खुद को? एहतशाम अपनी हंसी कंट्रोल करके बोला, क्या मतलब इस बात का? क्या? रूहान ने अबरू उठाकर एहतशाम को देखकर सवाल किया। बात तुझे कन्वेंस उसकी इतनी फ़िक्र हो रही है और तुमने इसके साथ नाश्ता किया, एक दूसरे से माफ़ी मांगी और फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ। सबसे बड़ी बात, तूने किसी से माफ़ी मांगी और वो भी इस लड़की से जो सबके सामने तेरी इज़्ज़त का फलूदा करके चली गई। मतलब जा रही थी तो इसको तूने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। बड़ा हमदर्द नहीं बन गया तू इस पटाखा लड़की का? पटाखा बोलने पर रूहान ने इसको घूर कर देखा, जिस पर फ़ौरन एहतशाम खामोश हो गया। सॉरी, वो बस ऐसे ही निकल गया मुंह से। यार यही तो गलती की है थी, इसके साथ ऐसे कौन करता है किसी मासूम लड़की के साथ? वो रवानी में बोला। मासूम? वो तीनों मासूम को लंबा करके बोले, चलो जल्दी भागो अब यहाँ से, बहुत काम है। अब अगर एक और लफ्ज़ बोला तो खैर नहीं तुम्हारी। जल्दी ये फ़ाइल पहुँचाओ सर को। वो फाइल्स उठाकर एहतशाम से बोला, जब तक मैं जा रहा हूँ कर्नल साहब के साथ एक मीटिंग है, मेरे आने तक ये सारे काम मुकम्मल हों। खैर तो अब तेरी नहीं है बच्चे, जिस रास्ते पर तू जा रहा है ना, बड़ा दिल नशी है। बिलाल ने आँख मारकर बोला और जल्दी से बाहर निकल गया। ये क्या बोलकर गया, ज़ाया होगा ये मेरे हाथ से। समझा देना इसको जाकर एहतशाम, इसको मैं समझा दूंगा, तुझे कौन समझाएगा? एहतशाम ने रूहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, इससे पहले समझने की ज़रूरत तुझे है। तू इस लड़की की इतनी फ़िक्र क्यों कर रहा है मेरे दोस्त? सोचना। वो बोलकर वहाँ से चला गया। रूहान काफ़ी देर इसकी बात समझने की कोशिश करता रहा और फिर कर्नल साहब के साथ अपनी ख़ास मीटिंग के लिए चला गया। सारा दिन वो बुरी तरह बिज़ी रहा। अब कोई 4 बजे वो फ्री हुआ तो इससे ने अपना फ़ोन निकाला। इसने देखा तो वहाँ शुजात की 15 मिस्ड कॉल थी। फ़ोन साइलेंट की होने की वजह से इसको पता नहीं चल सका था। इसने जल्दी से शुजा को कॉल मिलाई, जो फ़ौरन पिक कर ली गई। हाँ शुजा बोलो, खैर है? इतनी मिस्ड कॉल में परेशान हो गया। लाइबा और तुम ठीक हो? जी भाई हम दोनों ठीक हैं, मगर वो रुका
मगर क्या शुजा, बात पूरी किया करो। रोहान झंझला कर बोला, भाई वो मनाल, क्या हुआ मनाल को? वो एकदम चकराया। भाई मनाल नहीं मिल रही, हमने बहुत तलाश किया इसको। शुजा ना जाने क्या कुछ बोल रहा था, मगर रोहान की समात जैसे सुनने से इनकारी हो गई थी। कंटिन्यू जारी है।